बच्चों के लिए। काग चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या अल्पहारी गृह त्यागी विद्यारथी सुलक्षणम। कौवा जो होता है वो अपने लक्ष्य का बड़ा पक्का होता है, देखता रहता है मौका मिले तो हमको खाने को मिले। ऐसे कहा गया कि उसी तरह से चाह बनाए रखनी चाहिए बच्चों के लिए कि मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको याद करना है। अपना उसी तरफ कौवे की तरफ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला का ध्यान यानी कौवा को चेष्टा रहती है कि कुछ मिले, बगुला ध्यान लगाता है मौका मिले तो मार दे मछली ले लें मुँह में। भगो ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह से बच्चों को सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, पड़े हैं सो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है माँ बाप से कि बच्चों का ध्यान रखो, नहीं तो गलत बच्चों के हाथ में जब ये बच्चे पड़ जाएंगे तो नशे की गोलियों की आदत वो डाल देंगे, और जब नशे की गोली खा लिया तो उठाने पर भी नहीं उठता है, हिलाने डुलाने पर भी नहीं उठता है, और ज़बरदस्ती माँ उठा करके बच्चे को बैठा देती है, पिता बैठा देता है, चल पढ़ ले किताब ये ले पढ़, तो भी ऐसे ऊँघाता रहता है नशे में। तो आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कहता हूँ कि बच्चे घर से निकलें तो देखो जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। छोटा बच्चा आया देख लो, पूछो क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया, होमवर्क क्या दिया, घर पर पढ़ने के लिए क्या दिया, पढ़ा दो उसको। इसीलिए तो कहा जाता है तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या अल्पहारी, थोड़ा खाओ। अब आप फिर समझो कि ज़्यादा खा लोगे जब तो कुलक्षणम हो जाएगा, विद्यार्थी कुलक्षणम हो जाएगा। ज़्यादा खा लोगे नींद आएगी। कम अगर भूख रहे यानी भूख लगी हुई रहे, पेट एकदम भरा हुआ न रहे, तो चाहे आप यानी पढ़ो, ये दुनिया की विद्या पढ़ो या आध्यात्म की विद्या पढ़ो, आप ध्यान करो, सत्संगियों भजन करो, आप ये समझो कुछ भी करो, आप सुमिरन करो, प्रार्थना बोलो, तो पेट जब हल्का रहेगा। अब पेट हल्का करने की आदत तो है नहीं, और समझो कि दबा के खा लिया, और सुमिरन ध्यान भजन पर ध्यान नहीं, रोटी पर चला गया ध्यान, गरम गरम रोटी पकने की सुगंधी आ गई, खा लिया, ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो गरम गरम खा लिया जाए, खाए और पिया पानी, पेट फूला जब, तब कहाँ से हो पाएगा ध्यान और भजन। तब तो फिर नाक घुर्र 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 बोलेगी, और सुबह होगा तो चाहे आध्यात्म की पढ़ाई करने वाले हों, अभ्यासी उसके अभ्यास करने वाले, देखो ये जो साधना करने वाले लोग हो, आप भी एक तरह से आध्यात्म की पढ़ाई कर रहे हो, आप भी अभ्यासी हो, आपको भी एक रोटी का भूख रख करके तब शाम को खाना चाहिए, कि जिससे रात में यानी आप आराम की नींद ले करके और सुबह आप जल्दी उठ जाओ, ध्यान और भजन कर लो। ऐसे ही विद्यार्थियों को भी चाहिए थोड़ा भोजन खाना चाहिए कि जिससे 4 बजे 3 बजे आँख खुल जाए और सुबह होने से पहले ही बहुत सा पाठ उनको याद हो जाए, क्योंकि सुबह दिल दिमाग भी ताज़ा रहता है, वातावरण भी यानी समझो कि एक तरह से शुद्ध रहता है, एक तरह से शांतिपूर्ण रहता है, दोनों के लिए इसमें फ़ायदा होता है। तो समझो कि